हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने इस आइडेंटिटी को विजुलाइजेशन मेथड से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो वीडियो में हमने इस आइडेंटिटी को डिटेल में किया है स्टडी। तो आज हम इस एक्सरसाइज के 4.1 के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके सामने। हमने इस आइडेंटिटी को यूज करना है और इसको करना है एक्सपेंड। तो चलो शुरू करते हैं। हमने एक्सपेंड करना है 7x प्लस 4y के होल स्क्वायर को। हमने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब कि हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्म हमारे पास होगी, हमने ऐसी फॉर्म बनानी है। चलो इसको करते हैं। हमारे पास है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी देखो। ये फॉर्म ऐसे ही है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको देखो, ये फॉर्म ऐसे ही है। a के जगह पर है 7x और b की प्लेस पर है 4y। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर। a मतलब फर्स्ट टर्म, दैट इज आगे होता है +2a इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। यही तो हमारे पास होती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको a को देखो, a की जगह पर है 7x और b की जगह पर है 4y। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर हम लिख देंगे 7x एंड बी की जगह पर हम लिख देंगे 4y। बस यही तो काम करना है हमने। a की जगह पर 7x और b की जगह पर 4y हम अपनी आइडेंटिटी में, ये जो आइडेंटिटी है ना, हमने ये जो आइडेंटिटी है इसमें फिल करेंगे। तो चलो करते हैं। a की जगह पर रखो 7x, तो a की जगह पर 7x प्लस b की जगह पर 4y और ऊपर है उसका स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा? ये किसके इक्वल आएगा? ये फिर a स्क्वायर। a की जगह पर है 7x, प्लस 2 इंटू ए की जगह पर 7x और इंटू बी की जगह पर है 4y प्लस और बी की जगह पर है 4y। 4y का स्क्वायर। अभी इसको कर लेते हैं सॉल्व और ये आ जाएगा हमारा आंसर। 7x का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और x का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा x स्क्वायर। इसको ना अच्छी तरह से देखना। आप ना बच्चे गलती करते हो, जब आप 7x मान लो ऐसे लिखते हो ना, 7x का स्क्वायर ऐसे नहीं करना आपने। इसका मतलब तो ये होता है ना, 7x का मतलब होता है 7 इंटू एक्स। ये मल्टीप्लाई है ना, 7x का मतलब 7 इंटू एक्स और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है 7 का स्क्वायर अलग से कर दो और x का स्क्वायर अलग से कर दो। तो तभी तो आता है ना, 7 का स्क्वायर किया 49 और x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर। दैट इज 7 का स्क्वायर किया 49, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर। तो बच्चे पता क्या करते हैं, जब 7x का स्क्वायर करते हैं तो वो 49x तो लिख देते हैं, फिर उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ये तो गलत है ना। तो 49 तो 7 का स्क्वायर कर कर आया है ना, आपने तो फिर उसका स्क्वायर कर दिया, ऐसे नहीं लिखना। 7 का स्क्वायर किया 49 और x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर है। सिर्फ x का स्क्वायर डालना है, 49 का स्क्वायर नहीं डालना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करो। ये 2ab है ना, तीनों मल्टीप्लाई हैं आपस में। 2 इंटू 7 14, 14 को करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 56। एक x है और एक y है, ये भी मल्टीप्लाई है तो ये बनेगा xy प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरह y का स्क्वायर करेंगे तो आएगा y स्क्वायर। तो ये आया आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने एक्सपेंड कर दिया। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 7x प्लस 4y के होल स्क्वायर की। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको हमने एक्सपेंड किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने ये
दी गई है। सो इसमें भी देखो ये ए की जगह पर क्या आया 7/5x और बी की जगह पर आया 3/2y। बस इसे भी तो ऐसे ही करेंगे। हमारे पास हाँ स्टेटमेंट है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। तो चलो पहले तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखो सेम है ना, दोनों कंपेयर करो। कंपेयर करो, ए की जगह पर आया 7/5x और बी की जगह पर आया 3/2y। सो ये किसके इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, ए की जगह पर पुट कर देंगे 7/5x। सो हम ए की जगह पर रखेंगे 7/5x और बी की जगह पर रखेंगे 3/2y। सो चलो रख दो इसको और आंसर निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, ए की जगह पर रख देते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी में। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसमें हम ए की जगह पर रखेंगे 7/5x प्लस और बी की जगह पर रखेंगे 3/2y। इसका करेंगे स्क्वायर। सो स्क्वायर किया तो राइट साइड पर क्या है ए का स्क्वायर। सो ए की जगह पर फिर हम 7/5x रखेंगे तो ये ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आगे है 2ab 2 × ए की जगह पर रखेंगे 7/5x बी की जगह पर रखेंगे 3/2y प्लस बी की जगह पर रखेंगे 3/2 का 3/2y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर बन जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी 7/5 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, नीचे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। सो ये x का स्क्वायर करेंगे तो साथ में x स्क्वायर आ जाएगा। अभी इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कटिंग कर लो, 2 से 2 कटिंग कर लो और ऊपर क्या आएगा 7 3 21 आएगा, नीचे है 5 और साथ में ये x और y मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा xy और प्लस ये 3/2 है, 3 का स्क्वायर करोगे ऊपर तो 9, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो और साथ में y है तो y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर आएगा। सो ये आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो थर्ड पार्ट की ये जो स्टेटमेंट है ये आपके सामने है। इसमें हमें क्या दिया 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। सो इसमें a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है 2.5p और b की जगह पर है 1.5q। सो चलो इसको भी कर लेते हैं। सो 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। तो चलो पहले तो हम अपनी आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अभी हम क्या करेंगे, a की जगह पर रखेंगे 2.5p। सो चलो a की जगह पर रखते हैं 2.5p और b की जगह पर रख देते हैं 1.5q। तो चलो अपनी आइडेंटिटी में a की जगह पर रखते हैं 2.5p और b की जगह पर रखते हैं 1.5q। तो चलो शुरू करते हैं। a की जगह पर रखो 2.5p प्लस और b की जगह पर 1.5q। सो इसका होल स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल आएगा a स्क्वायर। a की प्लेस पर हम रखेंगे 2.5p और उसका स्क्वायर प्लस साथ आगे है 2ab दैट इज 2a की जगह पर है 2.5p और b की जगह पर है 1.5q और प्लस b स्क्वायर। सो b की प्लेस पर है 1.5q। सो इसका होल स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2.5 का। सो यहाँ पर देखो 2.5
पी का स्केयर करेंगे। सो अगर पॉइंट मैं हटा लूँ तो देखो 2.5 को 2.5 से करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 का मतलब क्या, 25। सो जहाँ तो 25 को 25 से कर लो, नहीं तो ऐसे ही कर लो मल्टीप्लाई 2.5 को 2 पर, ये 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 आएगा, ये 2 5 ज़ा 10 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 5, ये आया 5 2 और 6। सो अभी पॉइंट कहाँ पर लगेगा, देखो पॉइंट इस पॉइंट के पीछे देखो कितने डिजिट है, एक डिजिट, इसके भी पीछे देखो कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट हुए ना। सो पॉइंट के पीछे डिजिट काउंट करो, इसके पीछे भी एक डिजिट, इसके पीछे भी एक डिजिट, तो हम 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो, एक ये छोड़ा, एक ये छोड़ा और ये आया 6.25। तो ये हमारा आया 6.25 और p का स्केयर करेंगे तो आएगा p स्केयर प्लस, अभी इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं ये कितना आएगा। 2 को करेंगे 2.5 से, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 2.5 से करेंगे 2 को तो ये आएगा हमारे पास 5.0, 5.0 का मतलब 5 ही होता है ना। सो आगे 5 को किससे करेंगे, 5 को करेंगे 1.5 से, चलो 1.5 को फिर 5 से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5। आई होप आपको मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी ना, ये तो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। तो ये आएगा 7.5 पी, एक पी है और एक क्या हुआ है, ये भी मल्टीप्लाई है तो पी क्या हुआ आ जाएगा। और 1.5 को 2 बार करेंगे, दैट इज स्केयर करेंगे इसका, तो ये आएगा 2.25। सो ये बनेगा 2.25, आप कर देख सकते हो। और क्याऊ का स्केयर करेंगे तो आएगा क्याऊ स्केयर। बस यही हमारा आंसर है। तो देखो उन्होंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन कैसे दिए, एक तो आपको उन्होंने सिंपल 7x और 4y दिया है, सेकंड में इन्होंने फ्रैक्शन दे दिया आपको ताकि आप फ्रैक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी, जैसे 7/5 दिया था, इसमें 7 और 4 दिया था, इसमें 7/5 और 3/2 दे दिया, दैट इज़ फ्रैक्शन दे दी है, इससे हमारी फ्रैक्शन की प्रैक्टिस हुई। और थर्ड पार्ट में उन्होंने आपको पॉइंट वाला नंबर दे दिया 2.5 और 1.5, इससे हमारी पॉइंट की प्रैक्टिस हुई। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या दिया है। सो चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर एंड वी हैव टू एक्सपेंड 3/4s प्लस 8t। सो अभी हमें जो वेरिएबल दिए गए हैं वो इसमें s दिया और t दिया और हमने एक्सपेंड करना है 3/4s प्लस 8t के होल स्क्वायर को। तो चलो इसको भी करते हैं, 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। तो चलो पहले तो हमारी मशीन कौन सी मशीन है, a+b का होल स्क्वायर, इसको यूज़ करते हैं और इसी से तो हम एक्सपेंड करेंगे। ये तो हमारा हथियार है ना, इसी हथियार से तो हम करेंगे इसको। तो चलो एक ही जगह पर हम रख देते हैं, एक ही जगह पर रखेंगे 3/4s को, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की प्लेस पर क्या है 3/4s और बी की प्लेस पर है 8t। सो बी की प्लेस पर है 8t, चलो ए की जगह पर रखेंगे 3/4s और बी की जगह पर 8t इन आवर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी में। चलो यहाँ पर रखेंगे 3/4s प्लस यहाँ पर रखेंगे 8t और उसका करेंगे स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर दैट इज 3/4s का स्क्वायर प्लस आगे है 2ab दैट इज 2 इंटू a की जगह पर आएगा 3/4s और मल्टीप्लाई b की जगह पर आएगा 8t। सो प्लस आगे क्या आएगा बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 8t। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं इसको। तो चलो अभी स्क्वायर कर देते हैं, 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे ऊपर आएगा 9, नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, साथ में है s का स्क्वायर करेंगे तो s स्क्वायर आएगा। अभी ये कर लेते कटिंग, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 4 की 8 से कर लो कटिंग तो क्या आया
2 3 6, 6 2 12, सो 12 S और T, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ST आएगा, प्लस 8T का स्केयर करेंगे, 8 का स्केयर करेंगे 64 और T का स्केयर करेंगे तो T स्केयर, तो ये हमारा आएगा आंसर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इसमें हमने एक्सपेंड करना है x प्लस 1/2y के होल स्केयर को। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, x प्लस 1/2y का होल स्केयर। तो चलो पहले तो हम अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर, ये इक्वल होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। आई होप आपको अभी तो ये पता चल गया होगा कि आइडेंटिटी को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो चलो a की जगह पर हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, और b की जगह पर हम रखेंगे 1, और b की जगह पर रखेंगे 1/2y। तो चलो करते हैं, a की जगह पर रखो x प्लस b की जगह पर है 1/2y और उसका होल स्केयर। सो ये आएगा a स्केयर दैट इज x का स्केयर प्लस 2ab दैट इज 2a कितना है x और b कितना है 1/2y प्लस आगे है b स्केयर, सो b कितना है 1/2y का होल स्केयर। तो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर तो देखो ये जो बीच वाली टर्म है 2 से 2 कट जाएगा, तो x का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा, तो x का स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्केयर और प्लस 2 से 2 कटा और ये आएगा, ऊपर आएगा x और नीचे आएगा y। सो ये 1/2y का स्केयर करेंगे, 1 का ऊपर स्केयर करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 2y का स्केयर होगा, 2 का स्केयर होगा तो 4 आएगा और y का स्केयर होगा तो आएगा y स्केयर। सो ये हमारा आएगा आंसर। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सो पार्ट नंबर 6। सो ये हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया है 1/x और प्लस 1/y। सो इसमें हमें दिया है 1/x और 1/y। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। सो ये कितना आएगा, सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की जगह पर हम रख लेते हैं। सो हमारी आइडेंटिटी पहले लिख लेते हैं, आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्केयर दैट इज a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। सो a की जगह पर हमारे पास है 1/x और b की जगह पर है 1/y। तो चलो a की जगह पर 1/x लिखते हैं। सो a की जगह पर हमने अपनी आइडेंटिटी में लिखा 1/x और प्लस b की जगह पर लिखा 1/y। तो इसका करेंगे होल स्केयर, तो ये क्या आएगा a स्केयर, a क्या है हमारे पास 1/x, इसका करेंगे स्केयर। सो आगे है 2 इंटू a है 1/x और b है 1/y प्लस आगे है b स्केयर, b क्या हमारे पास, b है 1/y और इसका स्केयर। सो 1/x का स्केयर किया, ऊपर 1 का स्केयर किया तो आया 1, नीचे x का स्केयर किया तो आया x स्केयर प्लस ये देखो अभी मल्टीप्लाई, ऊपर है 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। सो ये 2 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर बना 2, नीचे x और y मल्टीप्लाई होंगे और ये आएगा xy। सो प्लस ये 1/y का स्केयर करेंगे तो 1 का स्केयर करेंगे तो आएगा 1 और नीचे y का स्केयर करेंगे तो आएगा y स्केयर। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो चलो बच्चों अभी सेकंड पार्ट में हमने इसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है और ये नीचे दिए गए 3 पार्ट्स हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। अभी हम इस आइडेंटिटी की जो यूज़ है वो हम अपने नंबर्स पर अप्लाई करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल पर अप्लाई किया था ना, सो अभी हम इन पर अप्लाई करेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। सो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पर। हमारा फर्स्ट पार्ट उन्होंने दिया है कि 64 का स्केयर कर दो, इसकी वैल्यू निकाल दो। सो इसकी वैल्यू तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ ना, 64 को 64 से मल्टीप्लाई कर लो और वैल्यू निकाल लो।
तो पर हमने ऐसे नहीं करना है, हमने आइडेंटिटी को यूज़ करना है। आइडेंटिटी कौन सी? ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है ना, आपको पता है आइडेंटिटी क्या है? ये हमारी आइडेंटिटी, इसी को यूज़ करना है ना हमने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को तो यूज़ करेंगे हम। सो हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक a है एक b है, पर इसमें तो हमारे पास एक ही नंबर पड़ा है 64। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें 64 को ब्रेक करना पड़ेगा। हमें 64 को करना पड़ेगा ब्रेक। तो हम ब्रेक कैसे करेंगे? देखो 64, एक 60 और एक 70 के बीच में ही आता है 64, तो यहाँ पर होगा 64। तो यहाँ से देखो 60 में मैं कितने प्लस करूँ कि 64 बनेगा? इसमें मैं प्लस करूँगा 4। तो 64 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 4। तो ऐसे हम 64 को कर लेंगे ब्रेक, तो ये हमारा बन जाएगा A और ये बन जाएगा B। A हमारा आएगा 60 और B आएगा 4। तो चलो, आई होप आपको ये ब्रेक करना आ चुका होगा। तो चलो इसको करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास है 64 का स्क्वायर। तो चलो मैं यहीं पर 64 को लिख देता हूँ 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये 64 को आप बीच में लिखोगे 60 प्लस 4 और ऊपर उसका है स्क्वायर। तो हमारे पास, हम इसको भी कंपेयर करें तो हमारे पास a की जगह पर आया 60 और b की जगह पर आया 4। दैट इज हमारे पास आया 60 प्लस 4। सो a की जगह पर आया हमारे पास, इसको कंपेयर करें तो a बना 60 और b बना 4। तो अभी यहाँ पर भी हम a को 60 रखेंगे और b को रखेंगे 4। तो a का स्क्वायर दैट इज 60 का स्क्वायर प्लस 2, a है 60 इंटू और b है 4 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। तो चलो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। 60 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 और साथ में एक ज़ीरो है ना, जब एक ज़ीरो होती है तो उसका स्क्वायर होता है तो वो डबल हो जाती हैं। एक की दो ज़ीरो बन जाएंगी। अगर पीछे दो ज़ीरो लगी हों तो उसका स्क्वायर करेंगे तो दो की चार ज़ीरो बन जाएंगी। अगर पीछे तीन है तो तीन की छः बन जाएंगी, डबल होती जाती है ऐसे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8 होता है और 8 को 6 से करेंगे तो 48 आएगा और पीछे ज़ीरो है, सो 480 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 60। तो चलो इन तीनों को प्लस करते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। कौन कौन से नंबर है हमारे पास? 3600, 480 है और 16 है, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये आएगा 10 और 1 और ये आएगा 4096। तो ये हमारा आएगा आंसर। सो ये तो हमने आइडेंटिटी को यूज़ किया है ना। अगर हम डायरेक्ट निकालते ऐसे मल्टीप्लाई कर कर तो क्या हमारा आंसर इतना आता? चलो देखते हैं। 64 को 64 से करते मल्टीप्लाई तो 4 4 जा 16 1, 4 6 से 24 और एक 1 25, सो 6 4 जा 24 और 2 6 6 जा 36 और 2 38। तो चलो देखते हैं 6 9 और 0 और ये 4। सो ये हमने चेकिंग कर ली। सो इट मीन्स अगर हम आइडेंटिटी को यूज़ करें तो ऐसे कर लेंगे। सो आंसर सेम आता है दोनों का। तो चलो चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, 105 का स्क्वायर करते हैं। तो चलो सेकंड पार्ट में हमने 105 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आइडेंटिटी को यूज़ कर कर। तो हमने 105 के स्क्वायर की निकालनी है वैल्यू। तो चलो पहले तो हम 105 को स्प्लिट कर लें, इसको ब्रेक कर लें a प्लस बी की फॉर्म में। a प्लस बी का स्क्वायर करना है तो इसको a प्लस बी की फॉर्म में स्प्लिट कर लें। तो चलो देखते हैं, ये हमारे पास है 105। देखें तो ये 100 और 110 के बीच में आता है ना, इसके बीच में होगा कहीं ना कहीं पड़ा। तो ये तो यहाँ पर पड़ा है 105। तो 100 में कितना प्लस करें कि 105 बनेगा? तो 100 में प्लस करेंगे 5।
तो मैं 105 को क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 5। तो 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 और ऊपर उसका है स्केयर। तो ये हमने बना ली a प्लस बी के होल स्केयर की फॉर्म। तो चलो अभी तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं a प्लस बी के होल स्केयर की। तो ये होती है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो a की जगह पर हमारे पास क्या है, 100 प्लस b की जगह पर हमारे पास है 5, क्योंकि हमने 105 को कैसे तोड़ा है, 100 प्लस 5 से। a बना 100, b बना 5। तो a की जगह पर हम रखेंगे 100, तो ये आएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर 100 और b की जगह पर 5 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। तो चलो 100 का स्क्वायर करते हैं। सो 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो 100 पीछे 2 ज़ीरो है ना, सो 2 ज़ीरो की बन जाएंगी 4 ज़ीरो। सो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया ना कि ज़ीरो डबल हो जाती हैं, अगर 2 है तो 4 बन जाएंगी, 3 है तो 6 बनेगी, 1 है तो 2 बनेगी, डबल हो जाती है। सो ये कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10। सो 10 को करेंगे 100 से तो आ जाएगा 1000 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अभी इनको प्लस करेंगे, ये 10,000 है, 10,000 में 1000 प्लस करेंगे तो 11,000, 11,000 में 25 प्लस करेंगे तो आएगा 11,025। सो ये आएगा हमारा आंसर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो थर्ड पार्ट में क्या है, हमने स्केयर निकालना है 205 का। 205 के स्केयर की वैल्यू निकालनी है। तो 205 देख लेते हैं। सो आपको पता है 205 कहाँ पर आता है, 200 और 210 के बीच में। सो इसके बीच में तो आता है 205। सो इट मीन्स 200 में कितना प्लस करें कि 205 बन जाएगा, सेम 5 प्लस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी तो ऐसे किया था। सो ये तो सेम ही है, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे। सो ये आएगा 200 प्लस 5। सो इसका बनेगा स्केयर। सो अभी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर। सो a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। सो a की जगह पर हमारे पास आया 200 और b की जगह पर आया 5। तो चलो इसको करते हैं 200 प्लस 5, इसका करेंगे स्केयर। तो a स्केयर दैट इज 200 का स्केयर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस b का स्केयर करेंगे। सो b क्या है, 5 का स्केयर। तो चलो इसको अभी कर लेते हैं, तो आंसर निकालते हैं क्या आएगा। 200 का स्केयर किया, 2 का स्केयर करेंगे 4, 2 ज़ीरो की बन जाएंगी 4 ज़ीरो। तो ये कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 को करेंगे 200 से तो ये आएगा 2000। 10 को करेंगे 200 से तो 2005 का स्केयर करेंगे तो ये आएगा 25। तो बच्चों चलो ये मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ। मैं पता क्यों छोड़ रहा हूँ, ताकि आप आंसर दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। सो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इससे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, दैट इज़ एक्सरसाइज सेट 4.1 जो हमने शुरू किया था। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो चुकी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आइडेंटिटी को स्टडी करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।